गुड इवनिंग नेहा। गुड इवनिंग प्रिंस। स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें क्लास, प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, तो पहला सवाल है ये। कल 6 नंबर तक हो गया था। ठीक, और ये वाला जो लास्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, ये फिर आज इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, शाम को। और ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको, इसका जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो इसमें तो वो दोबारा देख सकता है। बाकी ऊपर के जो क्वेश्चंस थे ये सब इजी थे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2023 जैम से। इसको ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 7। हो गया 15। वेरी गुड प्रिंस, गुड। चलिए, आंसर आ गया है 8-10 सेकंड में। ठीक, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है, फॉर सिग्मा belongs to S8, let order of sigma denote the order of sigma, then maximum of this set। यानी इस सेट का आपको मैक्सिमम निकालना है, यानी ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर पूछा है। S8 में किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर कोई सिग्मा बिलोंग करता है S8 में, राइट, देन दिस सिग्मा विल ऑलवेज represented as product of disjoint cycles, right, where Ci's are disjoint। ये हमें इंफॉर्मेशन पता है कि अगर कोई भी सिग्मा होगा किसी भी एसएन में तो उसको हमेशा डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और तब इस परमुटेशन का जो ऑर्डर होगा, दैट विल बी एलसीएम ऑफ, अगर C1, क्योंकि साइकिल है, उसकी लेंथ अगर N1 है, C2 की लेंथ N2 है, C3 की लेंथ N3 है, और Ck की लेंथ ऐसे ही Nk है, तो एलसीएम N1 N2 Nk, इन सब का एलसीएम होता है ना, ऑर्डर ऑफ सिग्मा। और हमें यही जो मैक्सिमम एलसीएम है वो क्या हो सकता है, वो हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है S8 में। ठीक है, और लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और होती है कि आप अगर ये N1 N2 इनको जोड़ें, सारे एन केस को, तो वो टोटल यहाँ पे कितने एसिड से आ रहा है ना, तो टोटल 8 आना चाहिए। अगर एसएन से एलिमेंट उठा रहे हो तो इन सब का सम n आना चाहिए, राइट। ओके, अब यहाँ पर हमें 8 के कुछ ऐसे पार्टीशंस करने हैं जिनको जोड़े तो 8 आ जाए। ठीक है, और वो मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे पहला तो तरीका है कि 1 1 1 1 कर ले सब। कितने हो गए, 3 3 6 7 8। ठीक है, पहला तरीका ये है। एक्चुअली हम क्या बना रहे हैं, साइकिल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं इसका, CD। लेकिन हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम 1 अगर उसके अंदर आएगा तो ऑब्वियसली वो 1 ही रहने वाला है। ठीक है, वो कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता एलसीएम में। तो 1 से हटके एक बार 2 लगा के देखते हैं, तो बचा कितना, 6। तो एक होता है 6, हो सकता है। फिर 2 के अलावा 3 अगर कर दिया, 3 और 4 कितना होता है, 3 4 7, और बचा 1।
ठीक, और क्या हो सकता है? 3 और 5 भी हो सकता है। 2, 3 हो गया, 5, 6, 7, 8 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पहली वाले केस में इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 1, इसका एलसीएम होगा 6, इसका एलसीएम होगा 12, इसका एलसीएम 15, इसका एलसीएम 6। तो आप सारे जब पॉसिबल कॉम्बिनेशन सर्च करोगे तो आप देखोगे कि जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर है दैट इज 15, राइट? कमेंट यहाँ पे कोई no. ठीक है, बहुत इजी सवाल था कि आपको, और ये सेम कॉन्सेप्ट देखना बहुत सारे क्वेश्चंस में आ रहा है, लगभग हर बार आया है एग्जाम में। ठीक है, आंसर। हाँ प्रिंस बोलो। हेलो हाँ प्रिंस। सर, मैंने ये तो इसमें हो गया, इसमें दिख रहा। कभी क्या? कभी सर ऐसी आती है, मैंने कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मैंने, आप बोलिएगा कि मैक्सिमम है बट वो मैक्सिमम नहीं रहता, उससे भी 12 मैक्सिमम मिल जाता है। मैं, तुम्हारी वॉइस बीच में ब्रेक हुई थी, दोबारा बता सकते हो? ओके, हम्म। मतलब सर मुझे ये मालूम करना था, जो नंबर ऑफ पार्टीशन का कोई फॉर्मूला होता है कि कोई भी नंबर का इतना हाँ। पार्टीशन होता है, इसका फॉर्मूला है? यस। यस। बताइए तो, लिख दीजिए वो। उसके पार्टीशन का फॉर्मूला। क्योंकि सर वैसे हम लोग भूल जाते हैं सर, कभी कभी कोई क्वेश्चन आता है देखिए, ना। वो पार्टीशन का फॉर्मूला इस तरह से नहीं है, वो एक्चुअली उसके फॉर्म में है, रिकरेंस रिलेशन के फॉर्म में है। मतलब आपको अगर कुछ नया चाहिए तो उस नए वाले को खोजने के लिए आपको उसके पहले का पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ। बता दीजिए। एक सेकंड ना। पार्टीशन ऑफ अ नंबर चाहिए ना हमें। एक सेकंड, नंबर का आई थिंक हमारे पास नहीं होता है, उसको हमें खुद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 होता है ना, तो एक का जो है पार्टीशन एक ही होता है। 2 के 2 पार्टीशन होते हैं, है ना? जी। या 2 लिखो या तो 1+1 लिखो। 3 के हो सकते 1+1+1, 1+2 या फिर 3। 4 के शायद 5 होते हैं। 1+1+1+1, 1+1+2, और होता है आपका 1+3 या फिर सीधे 4, या फिर 2+2 कितने हो गए? 5, सही है। 5 के शायद 15 होते हैं या 7 होते हैं, 5 के 7 होते हैं। 1+1+1+1+1 हो गया। 1+1+1+2, 1+1+3 एंड 1+4 एंड 5। 2 पे आ जाओ, 2+3, 2+2+1, और शायद इतना ही है। ठीक है, इसके अलावा और नहीं होगा। तो 5 के हो गए 7, और 6 के शायद 15 है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, 6 के तो उतना 15 आप है? पैटर्न बना लो, वेट कर लेते हैं एक बार। ऐसे नहीं, कम कभी कभी सर क्वेश्चन आती है ना सर, तो उसका पार्टीशन सर आप दो प्राइम, हम तो दो प्राइम में फैक्टर करते हैं लोग, जैसे 3×5 = 15, 4×3 = 12 प्राइम में करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी क्वेश्चन आती है जब आपको तीन पार्ट में करना पड़ेगा उसको, तब जाके मैक्सिमम तब से मिलती है सर। वो थोड़ा सा आपकी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए उसमें। जी, तो लिखना बहुत जरूर नेसेसरी है, मैं गलती कर दिया था एक बार। हाँ। क्योंकि एक बार जैसे मान लीजिए S9 लीजिए, S9। अब S9 में S11, अब S11 में कोई पूछ देगा मैक्सिमम ऑर्डर बताओ, तो कितना होगा हाँ। S11 में? तो 30 बोल देगा, कोई 30 बोल देगा, 30 5 30। अच्छा, राइट। 5, एक सेकंड, 4 का 15 था ना? नहीं, अच्छा वो सेट का था। ऑफ सेट। अच्छा, एक चीज इसमें, दो, एक कंफ्यूज मत होना, किसी अगर कोई सेट है आपके पास जिसकी कार्डिनलिटी n है, तो उस सेट के कितने पार्टीशन होंगे वो अलग काउंटिंग होती है, और किसी नंबर के कितने पार्टीशन होते हैं वो अलग चीजें होती हैं। ठीक है। जी जी। हाँ, आगे बढ़े। तो ये हो गया, हाँ इसी आगे अगला सवाल भी लगभग इसी सेम टाइप का ही है। ठीक है, जी जी, आगे बढ़ते अगला सवाल है ये, बड़ा कर देता हूँ इसको।
S4 एक मिनट लो the number of permutations in S4 that have exactly 2 cycles in their cycle decompositions is equal to आंसर टाइप कर देना आंसर आते ही ठीक है प्रिंस का आ गया है 11 आंसर करेक्ट है बिल्कुल राइट देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ परम्यूटेशन या S4 ऐसे कितने परम्यूटेशंस हैं जिनका एग्जैक्टली 2 साइकिल हैव एग्जैक्टली 2 साइकिल है ना मतलब उस परम्यूटेशन को दैट इज इफ सिग्मा बिलोंग्स टू S4 ठीक है देन इस सिग्मा का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होना चाहिए एक साइकिल यहां होनी चाहिए एक साइकिल यहां होनी चाहिए ठीक है 2 ही साइकिल होनी चाहिए इनकी लेंथ के बारे में कुछ नहीं पता है यानी कि लेंथ आप कुछ भी रख लो ठीक और लेंथ का अगर इसकी लेंथ मान लो आपने रख दी n1 और इसकी लेंथ रख दी आपने n2 ठीक है तो यहां पर एक कंडीशन और आ जाएगी कि n1 और n2 को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए ठीक है तो इस टाइप का जो परम्यूटेशन होगा सिग्मा जिसको 2 साइकिल्स के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं इनका सीडी क्या होगा पॉसिबल सीडी यहां आंसर में देख लेते हैं एक बार पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ सच सिग्मा इज इक्वल्स टू इस टाइप की उसका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या हो सकता है या तो 1 और 3 होगा ठीक दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 और 2 ठीक और तीसरी पॉसिबिलिटी 3 1 दैट इज द सेम और इसके अलावा कुछ नहीं तो 2 ही टाइप के पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन हो सकते हैं कि 2 उसमें ब्रेक कर लें ठीक है अब आपको क्या पता करना है कि ऐसे कितने परम्यूटेशंस हैं जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन पहले टाइप का है 1,3 टाइप का है और ऐसे कितने साइकिल परम्यूटेशंस जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन सेकंड टाइप का है ठीक है ओके तो ये निकाल सकते हैं हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन नाउ नंबर ऑफ permutations in S4 whose cycle decomposition is
either 1,3 or 2,2. So this number will be equal to what? कैसे निकालता है ऐसे परम्यूटेशंस जिनका CD ये या फिर ये हो, SN/S 4 में है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 साइकिल कितनी है, एक ही है तो 1 का फैक्टोरियल इनटू 3 साइकिल एक ही है और साथ में 1 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों टाइप के हम कंसीडर कर रहे हैं तो ऐसा नंबर भी आ जाएगा और साथ में ये सेकंड वाले टाइप का भी आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 साइकिल है ना, तो 2 साइकिल्स कितने हैं, 2 हैं, तो ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट लिखा है उसका फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूला में एक बार साइड में मेंशन कर देता हूं। ठीक है, जैसे आप अगर R साइकिल की बात कर रहे हैं n उसमें तो n अपॉन जैसे मान लो किसी का CD इस टाइप का है कि मान लो P P P P आ रहा है। ठीक है, मान लो 4 बार आ रहा है तो आप क्या लिखोगे नीचे, और साथ में मान लो Q 2 बार आ रहा है तो P टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू Q टू द पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे। ठीक है, ये टेक्निक होती है। तो इसको अब सॉल्व कर लेना है हमें। सो दिस इज व्हाट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, 2 और 4 कैंसिल आउट हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 2 जार 8 प्लस उधर से 3 कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा था, 8th था ना, तो अब 9th। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबग्रुप्स ऑफ Z99। हो गया, ये तो कोई सवाल ही नहीं था, सीधे आंसर लिख दो। नहीं, नंबर बड़ा है, 999 है इस बार। तो हमें पता है नंबर ऑफ, नीचे करते हैं, एक सेकंड ना, यहाँ स्पेस तो दिया था मैंने उस टाइम पे, इस बार क्यों नहीं जा रहे पीडीएफ्स नीचे ये। बैठा ये करो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबग्रुप्स नीचे लिखता हूं मैं, साइड में अच्छा नहीं लगेगा। तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबग्रुप्स ऑफ Z999 इज इक्वल्स टू टाउ, जो फंक्शन है नंबर थ्योरेटिक 999, राइट। अब टाउ 999 की वैल्यू निकालनी है आपको, कर दिया होगा, यस 8 आया है। तो इसको कर लिख सकते हैं 111 इंटू 9, राइट। और अब 9 का तो फैक्टर हो गया 3 स्क्वायर, और 111 का, अच्छा एक चीज हमें ये पता होती है कि कोई भी नंबर है जिसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है ना, अगर कोई नंबर है, बड़ा सा नंबर है, उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर भी आपस में 3 से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 2 3 5 8 है, ठीक है, कितना हो रहा है, 8 5 13 और 3 16 17 18, ये नंबर जो का सम जो है वो 18 आ रहा है ना, 18 आ रहा है इनके डिजिट्स का सम। ठीक है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। और खास बात, इनके 3 2 कर लो ना तब भी ये डिवाइड हो जाएगा। और खास बात, 8 को इधर रख लो, फिर 5, फिर 3 2 कर लो, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो इनके डिजिट्स को शिफ्ट भी करोगे ना तब भी वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ओके। यहाँ पे देखो, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से करते हैं डिवाइड, 3 इंटू 3 3 जा 9, 2 1 3 7 जा 21, और इंटू ये 9 को लिख रहा हूं मैं 3 स्क्वायर, तो ये हो गया टाउ इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू, और 37 आपका प्राइम नंबर है, ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा।
और इसकी पावर में है 1, तो टाउ इसका क्या होता है 3 + 1, जो पावर होता है उसमें 1 ऐड करके फिर प्रोडक्ट कर देते हैं सभी का, और इसकी पावर में 1 था उसमें +1 कर दिया, तो ये 4 2 8 आ गया। क्लियर? अगला सवाल ये रहा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन द सिमेट्रिक ग्रुप S7 इज इक्वल टू, जैम 2022। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 कितने हैं S7 में? 420। क्या बात है, बड़ी स्पीड पकड़ रखी है। ठीक है, कैसे किया? फॉर्मूला होता है, तो हमें पहले ये देखना होता है कि जो कोई भी परमुटेशन है जो कि S12 में बिलोंग, S7 में बिलोंग करता है, ठीक है, तो साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस सिग्मा किस किस टाइप का हो जाए, ठीक है, इसके अंदर किस टाइप का साइकिल डिकम्पोजिशन हो कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका एलसीएम 12 हो जाए, है ना, उनका एलसीएम 12 रखना है फटाफट से, और इनके अंदर जो भी रख रहे हैं उनका सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो क्या क्या रख सकते हैं, सम 7 आना चाहिए, है ना, तो 1 + 1 + 1 + 1 कर सकते हो, लेकिन उनका एलसीएम कभी भी 12 नहीं आता, 12 लाना है इनका एलसीएम, है ना, या इसके इक्वल में क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए एलसीएम। तो लिख सकते हैं हम 3 4 के अलावा और कुछ तो दिख भी नहीं रहा है मुझे। 3,4, इन दोनों का सम 7 है, और इनका जो वो होता है एलसीएम वो 12 होता है, ठीक है, तो एक ही टाइप का परमुटेशन मिलेगा, तो सिग्मा किस टाइप का दिखना चाहिए, समथिंग समथिंग समथिंग, और इस पे भी 4 प्लेसेस होंगे इस टाइप के, इस टाइप के परमुटेशन जो होंगे वो उनका ऑर्डर 12 होगा, ठीक है, और ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन 3,4 टाइप का होता है? तो अब यहां पर फॉर्मूला, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस whose cycle decomposition is 3,4, ठीक, ऐसे कितने परमुटेशन है? तो हम S7 में बात कर रहे हैं, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 एक ही है तो 3⁻1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 4 भी एक ही है तो 4⁻1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना है, 7 6 5 4 3 और 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, 3 और 4 कैंसिल आउट, तो इन शॉर्ट 5 2 10, 7 6 42, और 5 2 10, तो एक जीरो आ गया, ठीक है, यानी 420 ऐसे एलिमेंट्स हैं 3 4 करके, यस। अगला सवाल, इसको करो,
हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z50 हैव ऑर्डर 10? Z50 में 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं? कितना सरल सवाल है, कितने होंगे? फोर, वेरी गुड। 5n होता है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, तो 5 4 5 10 चाहिए आपको। 5 10 इज इक्वल्स टू 4, ऑप्शन बी करेक्ट, राइट। अच्छा इस पे भी ऑप्शन, अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स था, ऊपर वाला भी फिल इन द ब्लैंक्स था ना। ठीक है, अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कोई एक ही सही है और वो आपको पता लगाना है कि कौन सा सही है। आंसर आ जाए तो सीधे कमेंट कर देना, ठीक। हो गया? नेहा जी बोले कुछ। नेहा क्यों चुप है आज? सी, यस नेहा करेक्ट, सी आंसर करेक्ट है। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और कोई भी एक ही करेक्ट होगा इसमें, है ना, ये भी गिवन है। ओके, पहला स्टेटमेंट कह रहा है एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट्स, एग्जैक्टली हाफ, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी इवन ऑर्डर सब ग्रुप, इवन ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप होगा अगर S5 का, उसके अंदर इवन परम्यूटेशंस कितने होंगे? एग्जैक्टली हाफ। मतलब अगर Sn का ग्रुप ये है ना, SF5 ये है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप कोई भी सब ग्रुप ले लोगे ना, H, इसका कोई भी सब ग्रुप ले लोगे, तो इस सब ग्रुप के अंदर एग्जैक्टली जो आधे एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर इवन होगा, एग्जैक्टली आधे।
एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ जो है इवन ऑर्डर के होंगे। ठीक, तो अगर मैं इसमें S5 का एक सब ग्रुप होता है A5, क्या A5 के अंदर आधे एलिमेंट एग्जैक्टली आधे एलिमेंट्स इवन ऑर्डर के होते हैं, ऐसा होता है क्या? अगर S5 में ग्रुप है तो वो कह रहा है इन एनी, एक शब्द और भी है, वो कह रहा है कोई भी सब ग्रुप ले लोगे तो उसके अंदर आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे। ऐसा तो जरूरी नहीं है, A5 एक ऐसा सब ग्रुप है S5 का जिसके अंदर सारे के सारे ही इवन है, ऑड है ही नहीं, आधे तो दूर की बात है, सारे के सारे इवन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि वो स्टेटमेंट कह रहा है कि एसएन का आप कोई भी सब ग्रुप ले लोगे एनी, तो उसके अंदर आधे इवन ऑर्डर के ही होंगे, एग्जैक्टली आधे होंगे, एग्जैक्टली वर्ड। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ठीक, क्यों हुआ? क्योंकि ऑप्शन ए के लिए हमने काउंटर उठाया है, काउंटर इज A5 विच इज सब ग्रुप ऑफ S5। क्लियर है? अच्छा, अगला देखो, सेकंड ऑप्शन, एनी अबेलियन सब ग्रुप ऑफ S5 इज ट्रिवियल। S5 का कोई भी अबेलियन सब ग्रुप होगा वो हमेशा ट्रिवियल होगा। ठीक है, अबेलियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखो साइलो पैकेज लगाते हैं बी। तो S5 का हमारे पास दिया हुआ है ग्रुप, उसका ऑर्डर कितना होता है? 5 फैक्टोरियल, राइट? एंड 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 120। ठीक, और 120 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखोगे 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अब एक चीज देखो, जो 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है, राइट? और 5 जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा ये? और यहां पर जो 5 है वो 5 SSG है ना? या फिर सीधे कॉची थ्योरम से, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन S5। एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो 5 ऑर्डर का होगा। ठीक, और वो ऑर्डर मान लो x है, से सिग्मा। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्ट, अब मैं एक सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं सिग्मा की हेल्प से। सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्यूब, सिग्मा टू द पावर 4, सिग्मा टू द पावर 5। क्योंकि इस एलिमेंट का ऑर्डर 5 है तो जब 5 ले आऊंगा तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। दिस इंप्लाइज व्हाट? कि H एक साइक्लिक सब ग्रुप है जो जनरेट होता है 5 से, एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z5। ठीक, अच्छा अब देखो ऑप्शन में क्या दिया था? एनी अबेलियन सब ग्रुप ऑफ S5 इज ट्रिवियल, यानी कि कोई भी अबेलियन सब ग्रुप ले लोगे और ये सब ग्रुप होगा इस टाइप का, उसके अंदर होगा ना, और ये अबेलियन भी होगा, तो क्या ये ट्रिवियल है? बट दिस H जो कि सब ग्रुप है S5 का इज नॉट ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब सिर्फ आइडेंटिटी है उसमें, इज नॉट ट्रिवियल सब ग्रुप, है ना? नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप आपको मिल गया है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू थर्ड ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5। हाँ बोलो प्रिंस। हेलो सर, बी ऑप्शन के लिए एक ऐसा हम नॉन ट्रिवियल सबग्रुप ढूंढ दे S5 से, तो वो भी काउंटर हो जाएगा बिल्कुल। हाँ हाँ, 3 वाला उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाँ भी ना, बस नॉन दो ट्रिवियल वाला, होता है। दो वाला, वो कह दो रहे वाला, हैं एनी दो। अबेलियन सब ग्रुप ऑफ एनी कह रहा है ना वो, यानी कि कोई भी उठा लो, ये हाँ कोई भी उठा लो तो 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 वो ट्रिवियल हो हाँ जाएगा, तो वो ऐसा क्या? हाँ ऐसा तो नहीं है। हाँ तो हाँ तो आइडेंटिटी को 1, 2 उठा ले, एगो आइडेंटिटी है, एगो टू ऑर्डर का एलिमेंट हो गया कंप्लीट। हाँ अबिलियन होता है हाँ, ना, या नॉन ट्रिवियल है? यस, ओके बिल्कुल। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी हो गया कैंसिल। थर्ड पे आओ। थर्ड कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ ऑर्डर 6। एक उसके पास साइक्लिक सब ग्रुप होगा 6 ऑर्डर का, क्या ऐसा शो कर सकते हैं? S5 के पास 6 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप होगा कि नहीं? अगर एक भी दिखा दिया तो बात बन जाएगी, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। सोचो जरा।
अगर मैं एक पहला परमुटेशन लू 1,2 S5 से और एक दूसरा परमुटेशन लू 3, 4, 5, ये भी S5 का एलिमेंट है, एज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर डिसजॉइंट। ठीक, दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट। और जब दो डिसजॉइंट साइकिल्स आपस में क्या होते हैं? कम्यूट करते हैं। दिस इंप्लाइज सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 सिग्मा 1, कम्यूट करेंगे। इसके अलावा सिग्मा से 1 से जो सब ग्रुप जनरेट होगा, सिग्मा 1 का ऑर्डर क्या है? 2 है, और जो सिग्मा 2 जिसका ऑर्डर 3 है, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी बनेगा। सो ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? दिस विल बी LCM of order of sigma 1 comma order of sigma 2, right? That is LCM of order of sigma 1 क्या है? sigma 1 का ऑर्डर क्या है? 2, और sigma 2 का ऑर्डर क्या है? 3। 2 और 3 आ गया 6। और ये जो आपने जो एलिमेंट्स उठाए थे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 कहाँ का एलिमेंट है? S5 का है। तो उसके पास एक एलिमेंट है ऑर्डर 6 का। ठीक है, तो सेम जो पुरानी टेक्निक आपने अपनाई थी ऊपर इस वाले में, एक एलिमेंट मिला था 5 ऑर्डर का, ये सिग्मा, तो उससे आपने एक सब ग्रुप जनरेट कर दिया। अब सेम यहां पर भी एक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हो आप 6 वाले एलिमेंट से, है ना? सो नाउ कंस्ट्रक्ट के। के कैसे बना रहे हैं हम? ये जो सिग्मा 1, एक काम करते हैं, एक नोटेशन दे देता हूं। लेट, सीधे टाउ ले लो दूसरा, लेट टाउ इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 विच इज इन S5, राइट? होगा इसके अंदर। तो कंस्ट्रक्ट करो के, जिसके अंदर टाउ, टाउ स्क्वायर, टाउ क्यूब। अच्छा, ये 6 से पहले तो आइडेंटिटी नहीं देगा ना, इस बात की तो गारंटी है ना, क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है? 6 है। और जैसे ही टाउ की पावर 6 करोगे वो आइडेंटिटी दे देगा। दिस इंप्लाइज के इज साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन S6। S6 में एक साइक्लिक सबग्रुप की एग्जिस्टेंस आपने दिखा दी। ठीक, यस, समझ में आया? ओके, तो आपने अभी जो थर्ड ऑप्शन था, देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ S5 ऑफ ऑर्डर 6, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया क्योंकि आपने इसकी एग्जिस्टेंस दिखा दी, एक आपने सबग्रुप बना दिया के। बोलो प्रिंस। हेलो। हम्म अब सर ये रहा कि कोई भी ग्रुप है, अगर हम्म उसमें एक एलिमेंट हम ले लेते हैं और उसका ऑर्डर हमको मालूम हो गया कि मैंने उस हाँ एलिमेंट का ऑर्डर ये 3 है, ठीक है? हाँ हाँ और ग्रुप का ऑर्डर भी 3 है, हाँ, तो वो एलिमेंट एक साइकिल एलिमेंट जनरेट करेगा क्योंकि वो ग्रुप का ऑर्डर दोनों सेम है, राइट? हम्म हाँ, अगर ग्रुप के ऑर्डर 4 है और एक एलिमेंट हम उठा रहे हैं उसका ऑर्डर 3 है, ठीक है? नहीं, 3 हाँ, नहीं होगा, 3 तो होगा नहीं, 2 होगा, होगा 3 ही नहीं हो नहीं। सकता, हाँ, 3 दो नहीं हो ऑर्डर सकता, का 2 मिल होगा। सकता है, मिलेगा। ठीक है, तो 2 ऑर्डर का होगा तो क्या वो साइक्लिक हो जाएगा? ये नेसेसरी है? कौन सा वाला? किस ऑर्डर? आ, नहीं नहीं, अगर कोई भी मान लीजिए 4 ऑर्डर का ग्रुप है, 4 ऑर्डर का, ठीक है? एक सेकंड मैं नोट करता हूँ। हाँ, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, आगे? नहीं, 2 ऑर्डर तो हमेशा साइक्लिक होता है सर, 2 ऑर्डर हमेशा साइक्लिक होता है, ऊपर ले जाइए, ऊपर भागिए। मान लीजिए 7 ऑर्डर, 7 नहीं, 10 ऑर्डर का ग्रुप है, 10 ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर हो गया 10, आगे बताओ। डिवाइड करता है कितना? 5 करता है, ठीक है? मान लीजिए 5 करता है डिवाइड, ठीक है? 5 करता है, तो हाँ, 5 5। एलिमेंट का, 5 ले लिए। तो क्या 5 ऑर्डर का एलिमेंट जो हम जनरेट करेंगे 1 से लेकर 5 तक, अल्फा 1, अल्फा के पावर 2, अल्फा के पावर, वो साइक्लिक होगा? वो सब ग्रुप जो होगा वो? 5 डिवाइड करता है, तो भाई हाँ कॉची सर। थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हम ऐसा लिखते हैं ना, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ दिस प्राइम ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 5, हम्म है ना? तो कोई एलिमेंट होगा, सपोज वो एक्स है,
तो अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर एक्स है, मतलब किसी एलिमेंट का ऑर्डर 5 है, एक्स है वो, उसकी उसका ऑर्डर 5 है, तो वो उसको उसी के साथ 5 टाइम ऑपरेट करेंगे तभी वो आइडेंटिटी आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। यानी कि नहीं वो आएगा, वही एलिमेंट खुद से 5 एलिमेंट जनरेट करने की क्षमता रखता है। क्षमता रखता है, राइट, एक से है ना? लेकर क्योंकि 5 तक। 5 से अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 100 है, तो इसका मतलब क्या है, वो खुद एलिमेंट खुद से ऑपरेट हो के हाँ 100 एलिमेंट जनरेट कर देगा, और वो भी डिफरेंट जी जी। 100। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, तो जो जो जनरेट करेगा एक से लेकर 5 तक, वो साइक्लिक होगा ना? हाँ, वो जो अब जो नया कलेक्शन बना है वो साइक्लिक होगा, हाँ, जो न्यू कलेक्शन बना है वो साइक्लिक होगा, राइट। क्योंकि उसी से बना है ना, उसके अंदर वो 100 से पहले नहीं आने वाला है, तो उस ऑर्डर का वो वाला हाँ साइक्लिक होगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये, अब इस बात की गारंटी नहीं है, जैसे 10 को कोई और नंबर डिवाइड, जैसे 12 ले लेते ग्रुप का ऑर्डर, हाँ तो 6 जी डिवाइड करता, तो अब तुम जी। ये क्लेम नहीं कर सकते कि 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा साइक्लिक। हाँ ठीक है, हाँ, ये वही वही। टाइम के लिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। हाँ तो वही ना, मैंने 12 ऑर्डर का है, 6 डिवाइड करे तो मिलेगा 6 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप? नहीं, क्यों नहीं तुम्हें मिलेगा? वो वाला याद नहीं है, लैग्रांजेस वाला, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज नॉट ट्रू। बट अगर नहीं नहीं, कन्वर्स कन, का कन, ट्रू होता है, वो तो सब ग्रुप की बात बोलता है ना, वो सब ग्रुप की बात बोलता है, हम भी सब सब ग्रुप ग्रुप की की बात बात कर रहे बोलता हैं, और है। हम ऐसे साइक्लिक सब एलिमेंट्स, ग्रुप की बात बोल रहे हैं, हम साइक्लिक अगर सब ग्रुप की किसी बात बोल रहे अगर किसी ग्रुप का एलिमेंट p इंटू एम है, जहां पे p कोई प्राइम है, ठीक है, तो इस हैं। ऑर्डर का जी। एक एलिमेंट पक्का मिलेगा। और ये कोई कंपोजिट नंबर है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइम का पक्का मिलेगा, और ये कॉची थ्योरम कहता है। प्राइम का पक्का मिलेगा। और लेग्रांजेस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो साइलो थ्योरम से प्रूव होता है ना, मतलब हल्का सा कन्वर्स है, लेकिन वो स्पेशल ग्रुप्स के लिए, ऐसे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर p टू द पावर n होता है। ठीक है, तो जो जो नंबर p टू द पावर n को डिवाइड करता है, उस ऑर्डर का सब ग्रुप इस g के पास अवेलेबल होता है। ये कौन कहता है? साइलो थ्योरम्स कहता है। ठीक है, साइलो थ्योरम का। लेकिन सर स्पेशल हुआ ना, ये पावर n ही हाँ होना चाहिए समझ गए। ग्रुप का, सर सबके ये लिए हो नहीं। गया। अगर सर इस क्वेश्चन में अगर कहता कि 4 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। 4 क्वेश्चन था ये वाला ना। जी हाँ, जी एस जी, फाइव यही से। बताओ कौन सा है, तुम कौन सा बताओ। होगा? S5 जेड। ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप इज इक्वल्स टू S5। और सवाल है, डज देयर एग्जिस्ट एनी H which is subgroup of G such that order of H is 4, such that, रुको और खूबसूरत बनाते हैं, such that H is isomorphic to Z4। राइट। बताओ, वही ना बोल रहा हूँ। बताओ, आप बताओ। मैं बताऊं? अरे, ऐसे कैसे? हाँ ध्यान से हाँ, देखो, कोई ये। मुझे एलिमेंट बताना। बताए। और S5 के जो सिंबल्स है ना, सेट 1 2 3 4, इन हम्म, सिंबल से बना हुआ है। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट जी। 1 इस टाइप से होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। जल्दी से बताओ, 5 सब होगा ना? 5। क्या बताएं? आंसर बताओ, आंसर कैसे बताएं? मुंह से। पहले समझ जाए अच्छे से। अरे क्या हो गया, दिख रहा है सामने आंसर, अभी देखना नेहा बताएगी। नेहा कमेंट कर दो फटाफट से। S5 में 4 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा? और होगा तो जनरेटर कौन होगा, कौन जनरेट करेगा उसको? इतनी सारी चॉइसेस है, बताओ बताओ, सोचो, पूरा टाइम है हमारे पास, डोंट वरी। 1 2 3 4। वेरी गुड, 1 2 3 4, तो इतना टाइम क्यों लग गया? इसका ऑर्डर कितना है? जी, मैंने 4 ऑर्डर का वही ना है। ये कहना चाह रहे हो ना, ये जी। एक एलिमेंट है 1 2 3 4। हाँ तो इसका राइट। ऑर्डर कितना है? 4 है। हम्म, ठीक, ये जो अगर इसको मैं सिग्मा कहूं, ठीक है, तो साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है सिग्मा का? 4 है। 4 क्योंकि जोड़ के कितना 4 आना को चाहिए? 1। n आना चाहिए ना। 5। 5 तो आना इधर चाहिए। 5 पे मैप हो रहा है ना, इसका मतलब तो यही है। तो ये वाला 5 के लिए है, और ये इसके लिए, साइकिल हम्म, के लिए है। तो हम्म। ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 1 4। 4 हो जाएगा ना? हाँ, 4 हो जाएगा, खत्म, मिल गया। इसको इसी से कौन चीज 4 मिल बार गया? ऑपरेट करोगे, तभी जाके आइडेंटिटी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला। हाँ तो यानी जो ये सब ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक होगा, राइट? अब मुझे बता, 5 ऑर्डर का सब ग्रुप इसके पास साइक्लिक होगा कि नहीं? 5 ऑर्डर का हाँ, वो भी हो जाएगा, 5 ऑर्डर का हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ले लीजिए, 1 से 5 तक जनरेट करेगा।
इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट है कि नहीं S5 के पास? S5 के पास 8 एलिमेंट का ऑर्डर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। सर वो ठीक है ना, 5 ऑर्डर का वो 1 2 3 4 5 जनरेट करेगा उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि 5 ऑर्डर है तो एक बार करेंगे तो 1 कुछ आएगा, 2 बार करेंगे तो कुछ आएगा, करके 5 पे वो आइडेंटिटी देगा। हाँ, ठीक है। ओके सर, समझ गया। मैंने भी कमेंट थैंक कर दिया आंसर। थैंक यू जी सर। चलो ठीक है, समझ में आया प्रिंस? अब आखिरी ऑप्शन है इसमें, देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सब ग्रुप। ये थोड़ा उधर से आ गया है सवाल, ठीक है, बट यहीं पे कवर कर लेते हैं इसको, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है कि ऐसा मिलेगा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ इंडेक्स 7। हमें पता है इंडेक्स की डेफिनेशन होती है ना कुछ, कि S5 के पास एक ऐसा सब ग्रुप होगा जिसका इंडेक्स 7 होगा। ऐसा होगा क्या? बताओ। ये ऑप्शन डी है। यानी कि इंडेक्स ऑफ H इन S5 7, पॉसिबल और नॉट, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि इज इट पॉसिबल। तो अब हम एक चीज पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस इंडेक्स ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि ऑर्डर ऑफ S5 अपॉन ऑर्डर ऑफ ऐसा सब ग्रुप जो एग्जिस्ट करता हो, वो 7 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑर्डर ऑफ S5 कितना होता है? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल्स टू 7, राइट। अभी देखना कॉन्ट्रडिक्शन आता है। इसका मतलब क्या है कि 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 120 अपॉन 7 कर दिया, तो उधर हो गया ऑर्डर ऑफ H। अच्छा मुझे बताओ, ऑर्डर ऑफ H जो है ये कोई नेचुरल नंबर ही तो होता है। किसी सब ग्रुप में या तो एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चार इतने ही एलिमेंट्स होंगे। बट 7 जो है, 7 से डिवाइड करोगे अगर 120 को, तो वो कभी डिवाइड होगा ही नहीं, प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जाएगा। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज व्हाट? कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि 7 कभी डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके पास 7 ऑर्डर का इंडेक्स, ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं होगा जिसका इंडेक्स 7 हो ग्रुप में। तो ऐसा वाला पॉसिबल नहीं है, चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट, ठीक। हाँ नेहा बोलो। सर हम्म। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे S5 के पास सिर्फ 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं और एक का S5 के पास अल्टरनेटिव कितने होते हैं? 3 किसने कहा? सर होते हैं अच्छा ये। अच्छा, वो वाले, हाँ हाँ ठीक है, आगे बोलो। तो उसमें से एक, जैसे जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है उसका तो 2 ही होता है इंडेक्स, है ना। हाँ और एक जो आइडेंटिटी यानी कि जो ट्रिवियल यस बनेगा उसका तो उसका ऑर्डर ही होगा इंडेक्स, तो यस पॉसिबल ही यस। नहीं हाँ उस हिसाब से भी सोच सकते हैं कि सिर्फ 3 होते हैं, तो पहला वाला हो गया आइडेंटिटी, तो 120 अपॉन 1 हो गया आपका 120 हो गया, वो 7 होगा नहीं। बीच में अगर A5 रखें तो आ गया 2, वो भी नहीं होता 7, और ये खुद रखे तो आ गया 1, है ही नहीं, ठीक है। है। हाँ ऐसे भी कर लो, बट यहां से भी अब तो देख सकते हो, ठीक है, कि डिवाइड नहीं करता। ठीक है नेहा, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। तो इसको थोड़ा सा ना नीचे शिफ्ट करता हूँ। कल पेज सेट मैंने किया था, बट ये शिफ्ट कैसे हो गया? ये देखो, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ प्रिंस, हैंड रेस कर रहे हो आप? दोबारा करना है कर लो। एक सेकेंड, मैं इसको एक बार, अच्छा वो ऊपर से ही आ जा रहा है। एक सेकेंड। ओके,
अच्छा, उसके ऊपर लिख दिया इसलिए वो मूव नहीं करेगा, तो इस स्लाइड को यहीं पर ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही कर लो। क्वेश्चन तो फिर भी ज्यादा बड़ा नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4, 4 लेंथ की कितनी साइकिल्स हैं S6 में? ठीक, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है एक, वो कर लो। नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4 इन S6, 90 और 210। प्रिंस का 210 आया है, नेहा 90। चलो लिखते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, यही लिख देते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4 इन, इसको अगर फॉर्मूले के उससे कर देता हूँ, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि आंसर्स आपके डिफरेंट आ रहे हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आर इन Sn इज इक्वल्स टू NCR इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो यहां से आगे आपका नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4 इन S6 इज इक्वल्स टू 6C4 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो ये नंबर कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल, और इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऊपर से आएगा उससे नीचे वाला कैंसिल आउट, और नीचे बचा 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, और ऊपर 3 फैक्टोरियल बचा जिसकी वैल्यू होती है 6। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 3 जा 90, तो आ गया 90 आंसर। ठीक, प्रिंस इस बार गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, कहां गलत कर दिया? फॉर्मूला याद था? 210 तो अजीब ही नंबर आ गया, कैसे क्या किया था? हाँ बोलो प्रिंस। हेलो हाँ जी, सर, लेंथ ऑर्डर अलग अलग होता है क्या दोनों? यस, जैसे इधर देखो। जैसे हाँ ये स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है सर, स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिखाई दे नहीं रही, दिख रुकिए रहा, ना। दिखने लग जाए बता देना, तब मैं स्टार्ट करूंगा लिखना। अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है, बताएं। हाँ ठीक है, देखो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो आपके पास एक परमुटेशन है, मान लो 2 3 4 5, ठीक। इसकी लेंथ कितनी है? 4 है, ऑर्डर भी 4 है। लेंथ इक्वल्स टू 4 एंड ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन इज ऑल्सो 4। ओके, मैं एक दूसरा बना रहा हूँ, इसको टाउ कह देता हूँ। 1 2 3 4 है, 5 6। 1 2 3 और तो दूसरा है 5 6, कॉमन ही आएगा। 1 2 3 4 एक में, 1 2 3 4 एक में, 5 6 अलग। ठीक, इसका तो ऑर्डर 3 हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। 1 2 3 4 डाली। अब ठीक है। हाँ, हो गया। ये हम्म 8 कैसे आ जाएगा? S6 से ना ले रहे हैं, एलिमेंट X6 से ले रहे हैं, S6। नहीं, मैं S 2025 से ले रहा हूँ। ऐसे नहीं ठीक है, चलेगा। नहीं चलेगा, चलो नहीं नहीं, S6 से लीजिए ना, तो मजा आएगा। S6 से लेते हमको हैं, ठीक है। हम किए थे ऐसे, जैसे किए थे वैसे कीजिए। 4 और 1 2 3 4, ये लेना है, 1 2 3 नहीं 4 नहीं, 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंटिन्यूअस कीजिए। 1 2 3 4, 5 6 अलग। ये भगवान, सिंबल से कुछ नहीं होता है। 1 2, आगे बोलो 3 4 एक साथ। अभी ना, एक मिनट।
और 5 6 अलग। हाँ जी, उसका ऑर्डर 4 है ना। हाँ, हाँ, अब ये बताओ, आप बताइए, बताओ। तो ये लेंथ भी है, ये ऑर्डर भी है, दोनों बोल सकते हैं ना ये टाउ को। अब जो है, क्यों? जो सिग्मा है ना, वो C1 C2 टाइप का है, ठीक है। और जो साइकिल टिप में। लेंथ होती है हाँ, LENGTH, एक सेकंड, किसी परम्यूटेशन का लेंथ नहीं होता है, परम्यूटेशन का लेंथ जैसी कोई चीज नहीं होती, किसी साइकिल की लेंथ होती है, ठीक है। क्या समझ में आया इससे? टाउ टाउ इज अ परमुटेशन, टाउ की लेंथ सिग्मा इज नहीं, ऑल्सो। टाउ की लेंथ के टाउ बारे में डिस्कस ही नहीं करते। टाउ सर जो है, सर सर बताओ। टाउ और सिग्मा दोनों परमुटेशन है, ठीक है ना। हाँ। परमुटेशन को एलिमेंट भी बोलते हैं। ओके। तो टाउ का ऑर्डर लेंथ 4 है, वो तो साफ वो ठीक है। लेकिन सिग्मा, टाउ का जो क्या है? टाउ है ना, और जो सिग्मा का ऑर्डर 4 और लेंथ 4 है, ये ठीक है। और जो टाउ है ना, टाउ, हाँ, ये टाउ का ऑर्डर 4 है और लेंथ भी 4 है। एक सर ने नहीं, पढ़ा रखा था वाईटी पे, मैं तो गलत पागल हो पढ़ाया गया है, हूँ। जी, गलत पढ़ा गलत दिया है। पढ़ाया है फिर। इसकी तो लेंथ नहीं होती, लेंथ ऑफ साइकिल होती है। कोई साइकिल देखो, ऐसा होता है ना कि जैसे यहाँ पर है, जैसे कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, कुछ सिंबल्स होते हैं ऐसे n तक। अब ये सिंबल्स आपस में एक दूसरे पे मैप हो जाते हैं, बाइजेक्शंस होते हैं ना। हम जो SN जी पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है SN? जी बाइजेक्शंस का कलेक्शन, बाइजेक्शन ऑफ व्हाट? जी टू सेट्स के बीच में, टू सेट मतलब सेम ही सेट होता है, वो एक दूसरे के एलिमेंट्स की शिफ्टिंग होती है। जैसे ये जी, एलिमेंट आपके पास दे दिया, 1 2 3 4 5 6 करके n एलिमेंट्स दे दिए। अब मैंने कहा ना, इन्हीं चीज को आपस में किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में शिफ्ट लगा दो। जैसे 4 पहले लगा दिया, फिर 7 लगा दिया, तो ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट्स बन जाएंगे। तो अगर n जी सिंबल्स होते हैं तो n फैक्टोरियल ऐसे अरेंजमेंट्स बनते हैं, हमें पता है ना ये। जी। और जो ये अरेंजमेंट है, ये फंक्शंस होते हैं। जैसे मैंने मान लो 1 को मैंने 2 पे मैप कर दिया, 2 को 3 पे कर दिया, 3 को 4 पे, 4 को 5 पे, ठीक है, 5 को 1 पे, और जो बाकी बचे थे उनको उन्हीं पे मैप कर दिया, ठीक। एक परम्यूटेशन है सिग्मा के 1 थ्रू। 2 3 4 5। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की 4 है, 4 की 5 है, एक सेकंड, और उसके 5 बाद की सबसे सब 1 है। सेम। तो ये एक साइकिल बन गया है ना। और बाकी जो एलिमेंट्स है वो सेल्फ मैप्ड है, खुद पे मैप हो रहे सेल्फ हैं। में। साइकिल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि 1 किस पे मैप हो रहा है? साइकिल में। 2 पे। 2 2 पे। 3 पे मैप हो रहा है, 3 4 पे मैप हो रहा है, और 4 5 पे मैप हो रहा है, 5 1 पे मैप हो रहा है। ये साइकिल चलती रहेगी। सर, ओके दिस इज सर, ये अभी एक और डाउट आया सर मुझे। ये साइकिल और इस साइकिल की परमुटेशन लेंथ डिफरेंस होती है होता कि है। इस साइकिल को सर बनाने में कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी है। हाँ, बोलो। सर 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 हम्म। साइकिल और परमुटेशन अलग होता है ना। परमुटेशन इज एलिमेंट ऑफ एसएन, और साइकिल एसएन इज से, माने एक लेंथ माने साइकिल, राइट। देखो, सबसे पहले साइकिल शुरुआत मतलब। होती है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो हमें एक्स लेते थे, जो कि नॉन एम्प्टी सेट होता था, राइट। नॉन एम्प्टी सेट, और ये सेट आर भी हो सकता था, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ फंक्शंस, कुछ भी हो सकता था। लेकिन हमने खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लिया, और इसी सेट को, एक्स को, हमने एन का कोई फाइनाइट सेट ले लिया, एन का सबसेट ले लिया और साथ में फाइनाइट ले लिया, ठीक है। अब फाइनाइट लेने के बाद फिर इसके अंदर मान लो सेट के अंदर जो एक्स सेट है, उसके अंदर एन एलिमेंट्स ले लिया आपने, तब हमने डिफाइन किया एस एन। अब इस पर्टिकुलर केस में जो इसके अंदर एलिमेंट्स है ना, इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, उनको आपने नाम दिया परम्यूटेशन। क्या नाम दिया? परम्यूटेशन, ठीक। अब परम्यूटेशन ही एलिमेंट है इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन जैसे अगर आप ग्रुप चेंज कर दो Zn, अब इसके एलिमेंट्स को आप परम्यूटेशन नहीं कहते। यहां पर इस सेंस में परम्यूटेशन कहने का कुछ खास मतलब है। डिस्कनेक्ट हो गए? जी, बोलो। डिस्कनेक्ट हो गए, आ गए ना। ये समझ में आया जो रेड कलर से बोला मैंने बाद में? ये हो गया। अब सर, मेरी सर बात सुनते चलिए थोड़ा सर, 1 मिनट, ठीक है ना। हम्म साइकिल का मतलब होगा कि मैंने ओनली वन वन मैंने कोस्ट आ जाए, मैंने एक कोस्ट में हो जाए, उसको साइकिल बोलते हैं। मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ले लो, उसकी उसकी जो इमेज है अगला वाला हो वो, और ये हाँ साइकिल चलती हाँ। रहे। ये नीचे साइकिल का मतलब ये है। अच्छा, और और एक उसके खास बात होती है, और एक हम्म, खास बात होती है, देखो मैं नीचे लिखता हूँ। मुझे दिखाई नहीं दे रही है, फिर देखो ऊपर में। दोबारा आओ, फिर मैं बताता हूँ। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या दिक्कत हो गई? हेलो सर, सर मेरी डाउट लिख लीजिए सर, फर्स्ट डाउट लिखिए। हाँ, मैंने बताओ।
एसएन के सभी एलिमेंट को परमुटेशन बोलते हैं, वो कैसा भी एलिमेंट हो, राइट। सेकंड नंबर, हाँ, एसएन के सारे एलिमेंट्स को परम्यूटेशन कहते हैं। 2 नंबर दूसरा डाउट है मेरा कि साइकिल किसको बोलते हैं, ओनली वन लेंथ है उसको साइकिल। फिर तीसरा मेरा डाउट है लेंथ किसको बोलते हैं, 3 को डाउट है। तो फर्स्ट मेरा क्लियर है परमुटेशन, और 2 और 3 को क्लियर कर दीजिए, साइकिल और लेंथ को, देखो ऑर्डर को, ऑर्डर तो मुझे मालूम है। ठीक ठीक है, ठीक है। देखो मैं फिर कलर चेंज कर लेता हूँ, इधर से हम आते हैं इसी कलर पे। देखो आपके पास एक ग्रुप है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक। इस बार मैं एक नए टाइप के ग्रुप बना रहा हूँ। ग्रुप इज इक्वल्स टू वो सारे फंक्शंस फ्रॉम अ सेट 1 2 3 4 ऐसे करके n सिंबल्स है इस पे, इस सेट से इसी सेट पे, ठीक। ये समझ में आया? सच दैट दिस f इज बाइजेक्शन ऑन दिस सेट। यानी कि जो f है वो 1 2 3 4 से लेके n तक के एलिमेंट्स जो है ना, आपको स्क्रीन दिख रहा है प्रिंस? प्रिंस स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर हमने उन सारे, इस ग्रुप में वो सारे फंक्शंस आते हैं जो इनको अरेंज करता है किसी ऑर्डर में। जैसे 1 को 2 पे मैप करा दिया, 4 को 3 पे मैप करा दिया, n को 1 पे मैप करा दिया, यानी कि इसी के एलिमेंट्स को आपस में ही अरेंज करवाता है, ठीक है। तो आपको पता है बहुत सारे फंक्शंस इसमें बनाए जा सकते हैं। जैसे पहले वाले के लिए वन जो है ना, 1 को अरेंज करने के लिए n पॉसिबिलिटीज हैं, चॉइसेस हैं। 2 को अरेंज के लिए n-1, क्योंकि एक तो फिक्स हो गया है। अगले वाले के लिए n-2, ऐसे करके लास्ट तक जाते जाते 2 1 बचता है। और टोटल कितने सारे फंक्शंस बनेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है n फैक्टोरियल। तो हम कहते हैं कि जो ऊपर ग्रुप आपने बनाया है इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, n फैक्टोरियल, ठीक। तो ये जो अगर ग्रुप बना रहे हो तो इसके अंदर ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी दो फंक्शंस को कंपोजिट कर दो, मिला दो। जो फंक्शन के f ऑफ g इज इक्वल्स टू f और फिर अंदर में g, यानी कि पहले g ऑपरेट होगा, फिर जो आउटपुट आता है वो f के साथ ऑपरेट हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आउटपुट आता है। तो हम कहते थे कि जो इस टाइप के जो फंक्शंस है वो एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास ये जो सेट बनाया है ना, ये वाला, अगर ये इन जनरल कोई भी सेट हो, जनरल में, जरूरी नहीं कि n का सबसेट हो, तो उस टाइम पे कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। लेकिन जैसे ही ये चीज, ये जो सेट है डोमेन सेट, ये फाइनाइट फिक्स्ड हो जाता है नेचुरल नंबर के फाइनाइट सेट पर, ठीक है। यानी कोई फिक्स्ड एलिमेंट्स है, वो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, 1 2 3 4 की जगह पे आलू बैंगन सेब हो सकता है, ठीक है। आलू को बैंगन पे मैप करा दिया, सेब को सेब पे, और जो बचा है उसको उस वाले पे मैप करवा दिया। तो इस टाइप के जितने पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं जो इन दो सेट्स की मैपिंग करवाता हो, वो भी बन जाएगा। तो जरूरी नहीं n का ही सेट हो, मतलब फाइनाइट सेट हो। तो उस टाइम पे हम कहते हैं, उस टाइम पे जो ग्रुप फॉर्म होता है इस तरह से, उसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्यों? परम्यूटेशन का जो वैसे सेंस जाता है कि किसी चीज को हटा के दूसरी उसकी पोजीशन रिपोजिशन करना हो किसी चीज को। कोई चीज यहां रखी है और यहां रखी है तो उसको एक्सचेंज कर दिया, ये यहां रखा है वो वहां रखा है, इसको यहां फिट कर दिया। चीजें वही रहेंगी, बस आपस में जगह बदल जाएगी उसकी, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को जो आपस में जगह को एक्सचेंज करवाता है उनको कहता है परम्यूटेशन। इसलिए जो ये पर्टिकुलर टाइप का ग्रुप है Sn, इसके एलिमेंट्स को परम्यूटेशन कहा जाता है, प्यार से, है ना, प्यार से परम्यूटेशन कहा जाता है। नॉर्मली एलिमेंट क्या तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परम्यूटेशन कहने से थोड़ा ये पता चलता है, हाँ भैया कुछ अरेंजमेंट टाइप का हुआ है। इज इट क्लियर? कमेंट करो मुझे अगर यहां तक क्लियर है तो, प्रिंस। हाँ ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आगे यहीं पे बताता हूं आगे में। तो आपको पहला डाउट आपका क्लियर हो गया कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है Sn का कोई एक एलिमेंट, Sn के किसी एलिमेंट को ही परम्यूटेशन कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसी के एलिमेंट्स को इधर उधर मूव करके फिर एक नया एलिमेंट बना देता है। दूसरा आता है साइकिल, ठीक है। साइकिल किसको कहते हैं? अब मान लो मेरे पास एक
मैपिंग है, फंक्शन है जो वन, 4 एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, 5 6 तक ले लो, S6 की बात कर लो। अब ये जो एक मैपिंग है, मैं एक एफ मैप बना रहा हूँ जो 1 को भेजता है 2 को, 2 को भेजता है 1 पे, 3 को 3 पे रहने देता है, 4 को 6 पे, 6 को 4 पे, और 5 इसको इस तरह से मैप करता है, ठीक है। अच्छा, ये एक मैपिंग है कि 1 को 2 पे भेजता है, 2 को 1 पे, 3 को 3 पे, 4 को 6 पे, 5 को 4 पे, और 6 को 5 पे भेज देता है, ठीक है। कुछ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो ये है ना, इसको हम वैसे बना लेते हैं जैसे 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1, ठीक, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक साइकिल बन गया है, ये दोनों एक दूसरे में विलीन रहेंगे। तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, ये एक साइकिल बन गया है। अब देखो, अब 3 किस पे जा रहा है, ये खुद ही पे मैप हो जा रहा है, फिर 3 कहां पे जा रहा है, खुद ही पे मैप हो रहा है। तो ये दूसरी साइकिल हो गई जिसकी लेंथ 1 है। पहली साइकिल C1 है जिसकी लेंथ 2 है, दूसरी साइकिल C2 है जिसकी लेंथ 1 है। अब 4 वाले पे आओ, 4 मैप हो रहा है 6 पे, 6 मैप हो रहा है 5 पे, है ना, यहां से पता चल रहा है 6 मैप हो रहा है 5 पे, और 5 मैप हो रहा है फिर से 4 पे। ये 3 साइकिल हो गई, यानी 4 मैप हो रहा है 6 पे, और फिर 6 मैप हो रहा है 5 पे। ये ऑर्डर मेंटेन करना है, 4 के बाद 6, और फिर 6 5 पे, और फिर 5 फिर से 4 पे, ये ऑर्डर होता है, घूमता रहता है ऐसे। और ये हो गया थर्ड साइकिल। तो आप देख रहे होगे एफ, जिसको हम सिग्मा कह रहे हैं यहाँ पे, इस सेंस में सिग्मा, परम्यूटेशन दिखाने के लिए हम सिग्मा यूज करते हैं। तो सिग्मा कोई साइकिल नहीं है, खुद में कोई साइकिल नहीं है, लेकिन उस सिग्मा को साइकिल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। और ऐसी एक थ्योरम भी है कि दुनिया का कोई भी परम्यूटेशन हो उसको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट होगा और डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब किसी भी साइकिल में C1 C2 C3 में कोई भी सिंबल कॉमन नहीं होगा। जैसे 3 बीच में आ गया, अब 3 इधर वाले साइकिल में नहीं जाएगा, या फिर उससे पहले वाले साइकिल में नहीं जाएगा, ठीक है। कोई एक सिंबल एक ही साइकिल में रहेगा हमेशा, ठीक है। और खास बात, इसको रहने देते हैं, ये हटाते हैं। इसी चीज को आप 2 1 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 3 रहने दो। इसको जैसे, इसको मैं लिख सकता हूं 6 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है 4 पे, अब भी सेम सिग्मा है ये, 2 1 3, और लिख दो, फिर 4 को घुमा के पहले ले आओ, नहीं पहले था ना। अब इसको कर सकते हैं ऐसे, पहले 5 आएगा, फिर 4, और फिर इधर 6। तो ये सबके सब सेम है, ये 3 जो मैंने लिखा है बराबर करके, ये तीनों सेम ही चीज है। आप देख रहे हो कि परम्यूटेशन का मैपिंग का जो रूल है वो सेम है। A permutation is made up of cycle and a cycle looks like this. Yes, बिल्कुल ठीक नहीं, कोई भी परम्यूटेशन वो इसी टाइप का दिखता है, ठीक है। और यहां पर 3 साइकिल्स हैं, तो जब भी मैं लिख रहा था ना कि सिग्मा इक्वल्स टू C1 C2 C3 वेयर CIs आर डिसजॉइंट साइकिल्स, तो वहां पर C1 ये था, C2 ये था, और C3 ये था, ठीक है। C1 की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ C1। अब इस केस में जो साइकिल्स की लेंथ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फिर। लेंथ ऑफ द साइकिल C1 इज 2, लेंथ ऑफ साइकिल C2 की लेंथ कितनी है 1, और लेंथ ऑफ C3 इज 3। समझ में आया प्रिंस? बताओ, लेंथ भी बता दिया, या कोई और एग्जांपल लूं? हाँ, इसका जो CD होगा वो 2 3 1 होगा, यस। उसको एक्चुअली ना हम थोड़ा सा, हाँ वो भी लिख ही लो। तो जो साइकिल डिकम्पोजिशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में CD लिखा जाता है, ऑफ द सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 1 3 या फिर 1 2 3। हम थोड़ा सा ऑर्डर मेंटेन कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि डिसजॉइंट साइकिल कॉम्यूट, किसी को भी पहले दूसरे रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इस सिग्मा को अगर आप पहले C2 लिखते, फिर C1 लिखते, और फिर C3 लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम ही है, अल्टीमेटली फंक्शन सेम है जो बाइजेक्शन है, ठीक है। हाँ, इसमें तीनों की लेंथ अलग है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि किसी भी दो की, या फिर तीनों की, या फिर सबके सबकी लेंथ बराबर हो। हम्म। हेलो। हाँ जी। हेलो।
सर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आवाज सुनिए। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? रिफ्रेश करो। फिर से ज्वाइन करूँ, रीज्वाइन? हाँ, रिज्वाइन करो। हेलो। अब दिख रहा है क्या? दिख रहा है अब। हाँ, ओके सर। अब मैं समझ गया, परमुटेशन भी समझ आ गया और साइकिल भी समझ आ गया। मैंने परमुटेशन से ही साइकिल निकलता है, जितना भी कोष्ट बनाता है ना, वही साइकिल हो गया हाँ, जो डिजॉइंट से। कोष्टक में होता है यस वही यस। साइकिल होता है। अब वो क्यों होता अब है वो वही साइकिल? अब वो साइकिल एक लेंथ का भी उसको हो साइकिल सकता ही क्यों है। कहते हैं? साइकिल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो साइकिल होता है ना, साइकिल रिपीट का जो करता है। टायर होता है। आईजे के जैसा। हाँ, वो आईजे जे घूमता के। रहता है ना, एक ही चीज बार हाँ, बार आता रहता है एक पर्टिकुलर घूमता टाइम है। के बाद, इस वजह से। जी जी। तो ये समझ गया मैंने, कोई भी परमुटेशन को आप साइकिल मैंने डिसजॉइंट ऑफ साइकिल के रूप में लिख सकते हैं। यानी यस। साइकिल कोई नया नाम नहीं है, परमुटेशन से ही निकलता है, राइट? और वो साइकिल एक लेंथ का भी हो सकता है, अलग अलग लेंथ का भी हो सकता है, डिसजॉइंट भी हो सकता है, ओनली वन लेंथ का भी हो सकता है, राइट? जैसे आइडेंटिटी परम्यूटेशन में सारे जो साइकिल्स होते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है आइडेंटिटी परम्यूटेशन में? वन। हाँ, गुड। वन वन। अब सर मुझे ये डाउट है कि जो लेंथ होता है, इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि फोर लेंथ का साइकिल, अब हम्म। वहां पे ले चलिए। फोर लेंथ का साइकिल। तो हम्म। इसमें 1 2 3 4 इस टाइप का मैंने, इस टाइप का मैंने, ये साइकिल है 1 2 3 4 साइकिल है एक। 1 2 3 4। नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4 इन S6। S6 में हाँ। कितने ऐसे जिनकी लेंथ 4 है? हाँ, यानी कि, लेंथ 4 है। हाँ, यानी कि मतलब जैसे A B C D, इस टाइप के परम्यूटेशंस आपको ढूंढने चाहिए। हाँ। और अगर बाकी जो E है वो खुद पे मैप होगा, F भी खुद पे मैप होगा। हाँ मैं, अगर सर हम लिख दे ABCD या EF, तो इस सर इसका लेंथ क्या हो गया? 4 2, राइट? क्या क्या? ए बी सी डी मैंने ऑर्डर हाँ, 4 होगा। ए बी सी डी हाँ। कोस्ट में। और फिर दो गो उधर कर दीजिए, EF। हाँ। E अलग है एक EF साथ है? ना, EF एक में सर, EF एक में क्लोज ठीक कीजिए है, ना उसको। ओपन भले साइकिल में EF, ठीक है। ठीक है। ओके। हाँ, ये एक इसका परम्यूटेशन सीधी। ऑर्डर, ये परमुटेशन है, इसका ऑर्डर मैंने 4 है, या साइकिल भी इसका है? CD हो गया 4 2 या फिर 2 4। और और इसका ऑर्डर क्या हो गया? LCM ऑफ 4 and 2, दैट हाँ, इज 4 हो जाएगा, 4। 4। ये 4 4। ऑर्डर का साइकिल है। इसका सर लेंथ 4 कितना ऑर्डर है का ये? permutation है। इसका लेंथ लेकिन ये कितना है? 4 2 लेंथ। सिग्मा का कोई लेंथ नहीं होता, साइकिल का लेंथ होता है। इसका साइकिल लेंथ नहीं कितना होता? बड़ा जा रहा है, साइकिल कितना बड़ा है, साइकिल का साइज क्या है, साइकिल का साइज किससे डिपेंड होता है? उस साइकिल में कितने एलिमेंट्स हैं। ये जो सिग्मा लिखे हैं, उसका उसका लेंथ क्या होगा? सिग्मा का कोई लेंथ नहीं होता। सिग्मा इज अ परमुटेशन। इस सिग्मा इज ए परम्यूटेशन, लेकिन परम्यूटेशन का लेंथ नहीं होता। लेंथ होता है साइकिल का। साइकिल ऑफ लेंथ, साइकिल ऑफ लेंथ। ओनली वन साइकिल है, राइट? कहाँ है वन साइकिल भाई? ए सर। साइकिल से मिलकर बनी होती हैं ये परम्यूटेशंस। आप दुनिया में कोई भी परम्यूटेशन उठाओगे ना, देखो ऐसा होता है। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि ये जो घर है, ठीक है, घर किससे बना होता है? घर ईंटों से बना होता है। ईंट रखो और फिर घर बनता है, ऐसे मतलब रफली समझो। अगर मैं पूछूं जैसे, तो जो कोई भी परम्यूटेशन होता है ना, वो इन साइकिल से मिलकर बना होता है, ऐसा समझ लो। घर घर ईंट नहीं होता, लेकिन घर ईंटों से मिलकर बना होता है। जो ओके घर है सर। वो ईंट नहीं होता। जो परम्यूटेशन है वो जरूरी नहीं कि हमेशा साइकिल ही हो, लेकिन वो हमेशा ईंटों से मिलकर ही बना होगा, वो साइकिल से मिलकर ही बना होगा। दुनिया का कोई भी ओके। परम्यूटेशन उठा लो, उसको हमेशा इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख सकते हो कि वो अलग अलग साइकिल्स का प्रोडक्ट हो, ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हो। ओ, अलग अलग ब्रैकेट सर। में लिख सकते हो हमेशा। ओके। ओके, समझ गया। और ऐसा भी पॉसिबल है कि उसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हो, एक ही, क्योंकि जब सारे साइकिल्स सेम आ जाए, जैसे S6 में ओ, 1 से लेकर 6 सब एक में आ जाए, तो तब इसको अलग अलग नहीं, एक ही में आया गया, वो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। यानी यहाँ पे वो फॉर्मूला भी आप लिखे हैं, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ आर इन एसएन, हम्म। राइट? अगर फॉर्मूला भी सर लिख जो जो दिया। हाँ, NCR R-1 फैक्टोरियल। सर मेरी ये डाउट थी, अगर साइकिल डिसजॉइंट हो जाए तो उसका लेंथ मालूम नहीं कर सकते हैं, राइट? साइकिल अगर डिसजॉइंट हो जाए तो दो साइकिल्स आपको उठानी पड़ेगी।
जैसे हाँ तो वही ना, 1 2 1 2 3 3 4। 4 5। हाँ हाँ हाँ, आगे, वही वही। अब आगे बताओ। हाँ तो इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ नहीं होगा। इसका लेंथ नहीं होगा, वही तो। यानी लेंथ होने लेकिन के लिए साइकिल वन होना चाहिए, एक एक साइकिल होना चाहिए हमेशा। वन टू हाँ, थ्री, 1 2 3 4, वन टू वो थ्री फोर परम्यूटेशन एक फाइव ही होना चाहिए। यस, ऐसे हाँ, ये एक वाला ही एक परमुटेशन हो जाएगी, ओनली परम्यूटेशन है वन ना। साइकिल। यस, अब जो परम्यूटेशन है वो एक ही साइकिल से मिलकर बना है। जी, इसका लेंथ मालूम कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो इसका इसका साइकिल का लेंथ क्या है? 3 है। अब इसमें जो बाकी एलिमेंट्स हैं, 4 4 पे मैप हो रहा है, 5 5 पे मैप हो रहा है, 6 6 पे। तो ये जो साइकिल है C1, इसकी लेंथ 3 है, C2 की लेंथ 1 है, C3 की लेंथ भी 1 है और C4 की लेंथ भी 1 है। जी जी। ठीक है। ये सब की लेंथ अलग अलग है। अगर केवल सिग्मा की लेंथ पूछे तो आप नहीं बता सकते वो हैं। नहीं होता, सिग्मा की वो नहीं लेंथ नहीं होता होता। है, जी 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 जी। सिग्मा जिन परम्यूटेशन, जिन साइकिल्स से बना होता है, उन साइकिल्स की लेंथ के बारे में बात करते हैं। उन साइकिल्स की लेंथ हाँ, के बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि सिग्मा का जब आप ऑर्डर निकालने जाते हो, तो सिग्मा का ऑर्डर डिपेंड करता है उन साइकिल्स की लेंथ पे ही डिपेंड करता है, इस वजह से साइकिल के उसको लेंथ डिफाइन पे। करना जरूरी है। ओके। इसमें क्वेश्चन पूछा है सर, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 4 इन S6। हाँ, ओके, तो समझ आ गया। ठीक है। थैंक यू सर। कल मैं जी, पूछूंगा फिर से। पूछिए। चलो, ये हो गया ना तीनों के लिए, ये हटा देता हूँ ना। हम्म, इसका आंसर 420 आ रहा था शायद ना। आंसर मिट गया है गलती से। 6 पंजे 30 या 90? 90 था इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं स्क्रीन पे। 14th नंबर, ये 13 था क्या? हाँ, इसको ट्राई करो। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन द ग्रुप S4। S4 में कितने 2 ऑर्डर के ग्रुप्स होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन द ग्रुप S4। आ गया? 9 हो गया, करेक्ट है, सही जवाब। तो एक बार मैं कर देता हूं इधर शॉर्ट में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि एलसीएम जो है, ऐसे परम्यूटेशन चाहिए जिनका एलसीएम क्या है, 2 आए। और S4 में तो 2 2 हो सकता है, और सिर्फ 4 हो सकता है, 1 3 हो नहीं सकता, है ना। तो हमें ऐसे परम्यूटेशन चाहिए जिसमें 2 साइकिल्स हो, एक साइकिल हो 2 लेंथ की, एक साइकिल हो 4 लेंथ की, 2 लेंथ की, और दूसरा तरीका क्या है, एक ही साइकिल हो 4 लेंथ की। तो ऐसे परम्यूटेशंस जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन ऐसा होता है, ठीक है। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटीज में ऐड हो जाएगी। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस whose cycle decomposition is either this और दिस। तो ये नंबर कैसे काउंट करेंगे? ऐसे परम्यूटेशन जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन 2 2 हो S4 में, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 टाइप का एक ही है इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 2 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4। सो दिस इज व्हाट, 4 से 4 कैंसिल आउट, ऊपर आ गया 6 अपॉन 2 दैट इज 3, प्लस 3 2 जा 6, हो गया 9। ठीक, अगला सवाल।
सपोज दैट G is a group of order 57, ग्रुप का ऑर्डर 57 है विच इज नॉट साइक्लिक, और 57 का ऑर्डर का जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। इफ G कंटेन्स अ सब ग्रुप, यूनिक सब ग्रुप H of order 19, then for any element G which is not in H, the order of this element G is, करो एक बार ट्राई। हो गया 3। यस देख लो, तो ग्रुप है दिया हुआ है, और सपोज जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57, ग्रुप का ऑर्डर 57 है, और 19 या 57, तो पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप है ना, तो फिर काम करते सीधे ऑर्डर्स ही निकाल लेते हैं। अगर ग्रुप का ऑर्डर ये है तो पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप क्या क्या पॉसिबल है, ऑर्डर है इसके पास, सब ग्रुप 1 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का, 19 या फिर 57 का, बट हमारे पास दिया है दिस इज नॉट साइक्लिक, साइक्लिक नहीं है, तो कोई भी सब ग्रुप ऐसा तो पॉसिबल एलिमेंट्स का ऑर्डर होना चाहिए, तो 17 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट इसके पास नहीं होना चाहिए विच इज नॉट साइक्लिक। एंड इफ इट कंटेन्स यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो ये वाला इसके पास आ जाएगा, एक सेकंड, 57 नहीं होगा, नॉट साइक्लिक है, अरे वो सब ग्रुप है। अच्छा 57, 19 दूनी 38, 19 या 57, 57 प्राइम भी तो नहीं है, तो कोई सब ग्रुप हो 57 ऑर्डर का, अरे यार सब ग्रुप पूछा है, 57 क्यों ले रहा हूं मैं, सीधे डिवाइजर लो ना, खाली ग्रुप नहीं आ जाएगा, तो इसके पास सब ग्रुप 1 ऑर्डर का तो ऑब्वियसली होगा, है ना, तो उसको भी रिमूव कर देते हैं, तो 3 और फिर 19 का ही हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करना है, ठीक। अच्छा वो कह रहा है कि 19 ऑर्डर का तो एक ही मिलता है, ठीक है, ये भी कहा जा रहा है, तो मान लो मान लो H एक सब ग्रुप है इस ग्रुप G का, सच दैट उसका ऑर्डर 19 है, ये 19 ऑर्डर वाला जो सब ग्रुप था, हाँ प्रिंस बोलो। हेलो सर, ग्रुप का ऑर्डर 57 है और ग्रुप साइक्लिक नहीं है, तो उसका डिवाइजर हो जाएगा 1 3 19 19 हो जाएगा। ओके, और फिर कह रहा है कि जी कंटेन्स यूनिक सब ग्रुप ऑफ एच, मैंने एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 19 है, ठीक है ना। और फिर कह रहा है कि जी नॉट बिलोंगिंग टू एच, जी एच में नहीं आ रहा है, तो उसका ऑर्डर बताइए, तो जो एच में आएगा उसका ऑर्डर कितना कितना होगा, 1 होगा या 19 होगा, 2 ही ऑर्डर का एलिमेंट होगा मात्र। हाँ लेकिन अब कह रहा है कि वो एच में नहीं है, लेकिन एच में तो आइडेंटिटी भी है, तो उसका ऑर्डर 1 भी नहीं हो सकता, तो क्या होना चाहिए फिर, 3 होना चाहिए। हाँ 3 होना चाहिए, वही ना, वही मैं फ्रेम बना रहा था। तो आप सब थोड़ा एनालिसिस कीजिए, मजा आता है आपका एनालिसिस देख। अच्छा अच्छा, तो मान लो ये वही है कुछ है नहीं खास, एच एक सब ग्रुप है तो जिसका ऑर्डर 19 है, ये दिया था क्वेश्चन में ना कि एच एक सब ग्रुप है, एच इज ऑफ ऑर्डर 19, उस 19 ऑर्डर का सब ग्रुप है, ठीक है। अच्छा अब और एक चीज उसमें दी है कि एक स्मॉल जी एलिमेंट है
जो कि H का एलिमेंट नहीं है ना, H में नहीं है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, दिस इंप्लाइज कि इसका ऑर्डर कभी 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी नहीं हो सकता, और H के अंदर 1 के अलावा 19 ऑर्डर का ग्रुप है, तो बाकी सबका ऑर्डर क्या है, 19 ही है। और इस एलिमेंट का ऑर्डर 57 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। क्योंकि अगर ऐसा एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 57 है तो वो साइक्लिक हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ जी 1 नहीं हो सकता, 19 भी नहीं हो सकता, 57 नहीं हो सकता। तो क्या पॉसिबिलिटी बची? 3 बची है, क्योंकि हर एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। ठीक है, ओके, तो इसमें यही था। अगला सवाल, लेट H and K be subgroups of Z144 if the order of H is 24। हमारे पास दिया हुआ है कि H और K सबग्रुप्स हैं Z144 के, जहां पहले वाले का ऑर्डर है 24 और K का ऑर्डर है 36, राइट। ये दो इंफॉर्मेशन दी है। देन द ऑर्डर ऑफ द सबग्रुप H इंटरसेक्शन K, ये पूछा जा रहा है, ये कितना होगा? नोट हो गया क्वेश्चन? फिर मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड्स इंप्रूव करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस और हो जाएंगे आज। सी ऑप्शन करेक्ट है, 6। गलत है यार, एक बार और ट्राई करोगे? नहीं, आंसर आ गया, गलत है तुम्हारा, 6 नहीं है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ आगे टाइप करो। क्लियर नहीं है अच्छे से? अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, H एंड K भी सब ग्रुप्स ऑफ दिस है ना, तो मैंने वही नोट किया पहली लाइन पे कि H और K सब ग्रुप है Z144 के। दूसरी लाइन में कह रहा है इफ द ऑर्डर ऑफ H इज 24, H का ऑर्डर 24 है, K का ऑर्डर 36 है, H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर निकालना है। H और K किसके सब ग्रुप्स हैं? Z144 के। Z144 इज अ साइक्लिक ग्रुप, और आपको पता है साइक्लिक ग्रुप का हर एक सब ग्रुप कैसा होता है? साइक्लिक होता है। तो इसका मतलब H एक साइक्लिक सब ग्रुप है, K भी एक साइक्लिक सब ग्रुप है, 24 और 36 ऑर्डर का। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि H इज आइसोमॉर्फिक टू Z24, और जो K है दैट इज आइसोमॉर्फिक टू Z36। ठीक है, अब आपको H इंटरसेक्शन में कौन कौन से आएंगे? अच्छा, H और K सबसेट्स है ना, ये दोनों की क्या है? ये इसके आइसोमॉर्फिक है, ये आइसोमॉर्फिक है, और H और K जो है सबसेट है Z144 के। तो आपको वो सारे एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं जो H में भी आते हो और K में भी आते हो। इन दोनों में कौन आएंगे? वो आएंगे जिनके ऑर्डर्स
सेम होंगे, जिनके ऑर्डर्स सेम होंगे। अच्छा अब देखो, पॉसिबल orders of element, possible orders of elements in H इंटरसेक्शन K में पॉसिबल क्या क्या, किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स पॉसिबल है? 1 का तो होगा ही। अच्छा, 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स भी होंगे, 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स भी होंगे। किस किस ऑर्डर के होंगे? जो जो डिवाइड करते हैं हर एक। और आपको पता है साइक्लिक ग्रुप में जो जो नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है वो उसमें होता है। तो और इसमें कॉमन वाला लेना है ना, इंटरसेक्शन कह रहा है, तो ऐसे नंबर्स उठाने जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। 24 और 36 दोनों के डिवाइजर्स हो। 4 भी आएगा, 6 भी डिवाइड करता है दोनों को तो वो भी आएगा, और 12 भी डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर के भी एलिमेंट आएंगे। अब मुझे ये एक बात बताओ, ये सब एलिमेंट्स कौन से हैं? इसके H के हैं और K के, दोनों के हैं। तो अगर वो दोनों के हैं तो Z 144 के भी होंगे। तो इसमें 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 1। इस ऑर्डर के कितने होते हैं? 2 ऑर्डर का 5 2 एलिमेंट होता है। इस ऑर्डर का 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स होते हैं, 5 2 5 3। इस ऑर्डर के भी 2 एलिमेंट होते हैं, 5 6 की वैल्यू 2 और 5 12 की वैल्यू 4। समझ में आया? प्रिंस यहां तक लिखो यस नो। नहीं वो वाला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए ना, बस कॉमन पूछ रहा है। तो अगर कोई भी एलिमेंट होगा वो दोनों के ग्रुप के ऑर्डर को, एलिमेंट ऑफ जो जो आएगा ना वो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो वो ये देखना है कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में, तो वो कॉमन ऑर्डर के एलिमेंट्स मैंने लिख लिए ऑर्डर्स। अब फिर Zn में ये काउंट करना बहुत इजी है कि किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। n ऑर्डर के 5 n एलिमेंट्स होते हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो नीचे एरो बने हैं। सो total number of elements in H intersection K is what? 1 plus 1 plus 1 ये प्लस ये प्लस ये, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 एलिमेंट्स आएंगे इसमें। ठीक है, हाँ। अगला सवाल बता देना जब छोड़ना हो, इसको यहीं तक करें आज। इसको करो, लेट एक्स बी द 100 साइकिल। एक्स क्या है? 100 साइकिल है, आज साइकिल पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। एंड वाई बी द ट्रांसपोजिशन दिस। ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं? एक ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो, एक ऐसा साइकिल जिसमें 2 ही एलिमेंट्स हो, उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो 2 वालों को स्पेशल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हर एक परम्यूटेशन को, Sn के हर एक एलिमेंट को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हो। हर एक को 2 साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए साइकिल और फिर साइकिल से भी और छोटा ट्रांसपोजिशन। तो एक्स वाई का ऑर्डर पूछा गया है। $99 करेक्ट आंसर। देखो यानी प्रोडक्ट ही करना है यहाँ पे ना, तो x दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं x एक 100 साइकिल ये है, यानी कि x इक्वल्स टू दिया है आपका, यहाँ पे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे करके 100 तक दिया है, और दूसरा एलिमेंट y दिया है
इसमें दो ही एलिमेंट है 49 और 50। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई क्या होगा। एक्स वाई 1 2 3 ऐसे करके लिख लो सब 100 तक। एक काम करता हूं थोड़ा सा और ऐसे करके 100 तक, ठीक है। बीच के कुछ एलिमेंट्स मेंशन कर दिए बस मैंने। और जो y है वो 49 और 50 था, ठीक है। अब देखो, अब इसमें इमेज फाइंड करो। वन की इमेज क्या है, वन की इमेज यहाँ पे 2 है पहले वाले साइकिल में, तो वन की इमेज 2। दूसरे साइकिल में 2 की इमेज 2 ही है। अब 2 की इमेज पहले में देखो 3, दूसरे साइकिल में 3 की इमेज 3। तो पैटर्न से पता चल रहा है इधर आगे तो बढ़ता जाएगा। 48 पे आ जाओ सीधे। 48 की इमेज पहले वाले में 49 है ना, 49। अब दूसरे वाले में से पहले अगर 47 ले लो ना, यहाँ पे 47 की अगर देखना चाहो इमेज, तो 47 की इमेज 48, इधर 48 की इमेज वो खुद। तो 48 तक तो फिक्स रहेंगे ये सब। अब 49 पे आ जाओ। अब यहाँ पे इसकी इमेज देखनी कि ये किस पे मैप कर रहा है। अब 48 कहाँ पे मैप कर रहा है, 49 पे। अब इस पे आ जाओ, 49 इसमें कहाँ मैप कर रहा है, 50 पे। तो 48 कहाँ पे जा रहा है, 50 पे। अब इस पे आ जाओ, 58 देखना है कहाँ पे मैप कर रहा है। तो पहले वाले साइकिल में 50 किस पे मैप कर रहा है, 51 पे। दूसरे वाले में 51 किस पे मैप कर रहा है, खुद ही पे। अब पहले वाले में 51 किस पे मैप कर रहा है, 52 पे। दूसरे वाले में 52 किस पे मैप कर रहा है, उसी पे। आगे से बढ़ते जाओगे वो खुद ही पे, बाकी सब खुद ही पे खुद मैप हो रहे होंगे। अब जब ये दूसरा साइकिल आपने बनाया है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट गायब है, यहां से एक ही एलिमेंट गायब है 49। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, तो ये क्या है, दिस इज अ साइकिल। ये क्या है, एक साइकिल है, साइकिल ऑफ लेंथ और व्हाट, एक एलिमेंट 100 में से एक एलिमेंट चला गया तो 99 बचा। इसलिए ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, क्योंकि एक साइकिल है और साइकिल की जो ऑर्डर होता है वो उसकी लेंथ ही होता है। ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इज लेंथ ऑफ द साइकिल, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइकिल, दैट इज 99। ठीक है, हाँ 49 सेल्फ मैप हो गया। आज यहीं तक करें या फिर कल करें आगे। 2019 का है ना, ये भी एक है 19 का, फिर 19 तक का कर लेते हैं, इसको भी कर लो। द नंबर ऑफ, यहीं तक करते हैं, ठीक है, इसको आखिरी सवाल बनाते हैं कल से 2018 के कर लेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द परम्यूटेशन ग्रुप S3। हाँ इसी को आखिरी करते हैं, इसी को आखिरी करते हैं, ये कह रहा हूं मैं।
4 आया है, करेक्ट आंसर, सही है। तो यानी कि इसमें हमें वो सारे एलिमेंट्स ढूंढने थे जिनकी पावर में 4 करे, उन एलिमेंट्स को उसी के साथ 4 बार ऑपरेट करे तो आइडेंटिटी दे दे 4 बार ऑपरेट करने के बाद। तो हो सकता है 4 बार से पहले भी आ ही रहा होगा वो, है ना। तो इसका मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर डिवाइड करता है 4 को, राइट। तो वो सारे एलिमेंट्स S3 के जिनका ऑर्डर 4 को डिवाइड करता है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 भी तो डिवाइड करता है, 1 की पावर 4 करोगे तो भी 4 आएगा। वो सारे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 होता है, ऑर्डर 2 है तो फिर से कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिनका 4 होता है वो भी आ जाएंगे। तो S3 के वो सारे एलिमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं जिनका ऑर्डर 1 हो, 2 हो या फिर 4। तो आपको पता है 4 ऑर्डर का तो वैसे ही नहीं मिलता, है ना। तो वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे जिनका ऑर्डर 1 होता है। 1 कौन होता है? आइडेंटिटी। वो सारे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 होता है, तो 1 2 1 3 और 2 3। वो सारे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 4 होता है, 4 ऑर्डर का होता ही नहीं है, तो वो हट जाएगा, ठीक है। जो उस रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हट जाएगा। तो 4 ही एलिमेंट आए। सो द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट इज 4, ठीक है। ठीक है, बाकी कल करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।